वेद शास्त्रों ने, रामायण में, गीता में, सब जगह मूर्ति पूजा लिखी है, प्रतिमा पूजा नहीं लिखी। प्रतिमा पूजा ये कलयुग में चालू हो जाती है, लेकिन प्रतिमा की पूजा है उसकी यादगार रखना। यादगार के लिए जितने भी निर्माण किए हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये प्रतिमा है इनमें। तो प्रतिमा किसको कहते हैं? जो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई वस्तु को प्रतिमा। क्योंकि मनुष्य जो बनाता है किसी भी वस्तु को, वो मनुष्य से बड़ी नहीं हो सकती। और मूर्ति कहते हैं ईश्वर के द्वारा बनाई हुई, निर्मित की हुई। तो मूर्ति में आते हैं जिंदे हम सब लोग, जिसमें चार खानी के जीव सब मूर्ति हैं। क्यों कि ये चारों खानियों को ये विश्व रूप परमात्मा तत्वों से इसकी रचना कर रहा है। तो ये उसमें जो चौपाई दी है कि प्रेम विवश वही भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। तो जब जनकपुरी में भगवान वो धनुष यज्ञ का समय शंकर भगवान आते हैं और पार्वती मैया आती हैं, तो पार्वती मैया को पूजने के लिए जब सीता जी जाती हैं तो पूजा करने के लिए गौरी की, गौरी पूजन सखिले आई और करत प्रकाश फिर फुलवाई। व फूल बगीचा में वहाँ पर निवास था शंकर जी का, और पार्वती जी आए थे। वो एक भवन में, पुष्प वाटिका में उनका रहने का इंतजाम था। तो वहाँ पर सीता जी वहाँ गई पूजने के लिए, गौरी पूजन। तो सखियों सहित वहाँ पर ये चौपाई आई है कि प्रेम विवश वही भवानी। तो पार्वती जी प्रेम से विवश होकर के और हंसी माल मूरत मुस्कानी, माने हंसी, और हंस करके उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो सुन सिय सत्य समारी होए मनोकामना तुम्हारी। कि जाओ, हमारा आशीर्वाद है, जैसा वर आपके अंदर भरा हुआ है सुंदर साम्राट, वो वर आपको प्राप्त होगा, ये हमारा आशीर्वाद है। तो वो जिंदी थी इसलिए उन्हें आशीर्वाद दिया, और प्रतिमा होती तो आशीर्वाद नहीं देती न वो हंसती। ऐसे प्रतिमा की एक चौपाई आई है वहीं जनकपुरी में। जब स्वयंवर के समय पर सीता जी का मंडप, जो ब्याह में मंडप बनाते हैं, वो मंडप बनाया था। तो उसमें खम्मन प्रतिमा काढ़ी और मंगल द्रव्य लय सब ठाड़ी। तो काढ़ी माने हाथ से चित्र बनाए कि थाली सजी वही द्रव्य अपन शादी ब्याह में छाप देते हैं गांव में, कि अपनी सखियां द्रव्य लेकर के आरती की पूजा करते हुए द्रव्य लिए खड़ी हैं। तो ऐसे वो द्रव्य लेकर के काढ़ी। तो वो जो मनुष्य ने काढ़ी या किसी धातु, लकड़िया या कागज या सोना या चांदी या पत्थर की ये प्रतिमा जो बनाई जाती हैं, ये मनुष्य बनाए हैं तो मनुष्य से बड़ी नहीं होती। ये जो चीज मनुष्य बनाता है, कोई भी चीज, गाड़ी घोड़ा हवाई जहाज तक, बिना मनुष्य के वो चल नहीं सकता। और मनुष्य जैसा चाहे उसका मॉडल बदलता रहता है हर समय। ऐसे ही हम मंदिरों के मॉडल बदलते रहते हैं। ये पुराना हो गया तो दूसरा, वो प्रतिमा खराब हो गई तो दूसरी प्रतिमा लगा दो। क्यों लगाई है? इनका यही कारण है कि जो हमारे महापुरुष थे, हमारे भगवान अवतार थे, उनका ज्ञान लुप्त न हो जाए, उनकी यादगार समाप्त न हो जाए। आने वाली पीढ़ी को कैसे रहेगा
ज्ञान ध्यान कि हमारे कौन कौन भगवान आ चुके इस पृथ्वी पे, तो उनकी यादगार में हमने जी सबरे मंदिर जो बनाए हैं। जैसे हमारे गांव में यादगार के लिए कोई महिला खत्म हो जाती है, जो हमारी बुजुर्ग महिला, तो उसकी वो चबूतरा पे एक ईंट रख देते हैं। हाँ, तो जे कहीं को है ये फलानी मैया है, हमारी फलानी आजी है, जो उसका नाम आने वाली पीढ़ी उसको याद करती है। उसमें मैया का तो जन्म हो गया, वो उस ईंट में नहीं बैठी। ईंट तो एक अपने कुमार ने उसने बनाई है, किसी आदमी ने, लेकिन वो पहचान है। यदि हमारा कोई पुरखा मर गया, कोई बुजुर्ग, तो 2 ईंटें रख देते हैं एक चबूतरा पे। हाँ, रखते हैं ना। तो जी क्या यादगार है, ये ईश्वर का नियम है कि मरता है वो जन्म लेता है, टिकता नहीं है कि भूत बन के घूमे कहीं किसी को लगे। ये तो अज्ञान में लगते हैं, इनका उन्माद डर है, लेकिन जो उसका तो जन्म हो जाता है। ऐसे कहीं कोई और अच्छा राजा बाबा मर गया, कोई जमींदार मर गया, तो छतरी बनवा देती हैं यादगार के लिए, और नहीं तो 4 ईंटें रख देते हैं कि जी हमारे ऊपर खाओ पड़ो वो जमींदार। वो ईंट ने कोई सहारो है न थोड़ा, तो वो पहचान के लिए खाली कि जी 4 ऐसे 8 10 15 ईंटें लगा दें कि जी हमारे भूमिया बाबा थे। हैं, भूमिया बाबा क्यों कि वो गाय भैंसों का काम दवाई वगैरह देते थे। किसी का सिर झाड़ दिया, कभी नजर याद दी, तो ऐसे भी माने जगह तो परेत अपने ज्ञान से करते रहते थे, तो उनके निशान बना दिए। कोई गाय भैंस का जो डॉक्टर था, ऐसे सबसे बड़े डॉक्टर गाय भैंस के कारस बाबा थे, तो कारस बाबा का वो बना दिया उन्हें गुमटी। एक घोड़ा रख दिया बना के, कभी घोड़ा पे आते थे, पहले घोड़े ही चलते थे, तो बाबा बैठ के अपनी दवाई देवे आते थे। वो उनका नाम क्यों आ गया, वो कुछ से कुछ लेते नहीं थे और अपना काम छोड़ के आते थे वो। अब उनके चेला हो गए, चेलन ने थोड़ा ये गाय भैंस की दवा सीख ली, तो उनने भी गांव में चबूतरा बना दिया उनके नाम से। अब ये हिलने लगे और आने लगे, जिनका जोश है, उन्माद है, इनकी पूजा का और श्रद्धा का। आता माता कुछ नहीं है, ऐसे गुस्सा आती है आपको, कहाँ से आती है? भिंडे से आती है कि ग्वालियर से, क्या कहीं इंग्लैंड से, अमेरिका से, कहाँ से आती है? अरे वो अंदर ही है, तुम्हारे मन को काम नहीं है, रो तो मन एकदम आ गया गुस्सा में, जोश में। अभी भी अपना घर का कोई नाराज हो जाए तो वो सब नियम सब भूल जाता है और गाली बकने लगता है। जिससे नहीं देना होगी उसको भी देने लगेगा, जो नहीं कहना होगी वो भी कहने लगेगा। अब इनका उन्माद ऐसा है कि वो कछु तो दिमाग काम करता है कि जी काय की काजे आया है, क्या है, और जो पुराने गुल्ला हो जाते हैं ना, तो ये माने अनुभव ज़्यादा होता है, कैसे बेवकूफ़ बनाए, कैसे गुमराह बनाए न कि। और इनकी पूछने वाले के भी वैसे ही प्रश्न होते हैं कि हमारी भैंस दूध नहीं दे रही, काऊ के पेट में दर्द दे रहा हुआ है, बनने की 4 सोमवार को आना और दीपक रख जाना पीपल के नीचे। अब पीपल के नीचे वहाँ कोई सुई डोरा तो पुणे नहीं है, पीपल है, वहाँ कोई अंधेरे उंधेरे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बनने बेवकूफ़ बनाना है। अरे अंधेरा हो जहाँ दीपक रख लो, घी का रखो, बढ़िया है, काला माला उसमें ही जाएगा, ऑक्सीजन ठीक रहता है, लेकिन वो वहाँ कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसने 4 हफ्ते बोल दिया कि 4 हफ्ते दीपक रख आना, जब तक तुम्हारी भैंस अपने आप आ जाएगी लेन पे। अब बाबा न मेवाती न परीत बाबा कहूँ को चक्कर नहीं है, वो तो भैंसे सानी नहीं मिली, ये भाई सेवा नहीं भाई, तो ज्यादा वो परेशानी आई। दूसरे की पराई सानी खाई और परेशानी आई, तो ये
सब भ्रम है भैया। कलयुग में जो होते हैं सब त्रेता में द्वापर में नहीं होते। ये कलयुग में तमाम तरह की धर्म देवी देवता अनंत कोट हैं, इनका और न छोड़। और देवी देवता घर के पूजे, प्रतिमा रूप अनेक, धर्म हेत अधर्म करें, बुद्धि नहीं विवेक। इनकी बुद्धि का विवेक हो जाता है। तो अंधविश्वास में जे अज्ञान में जीव भटके और पत्थर से मूल पटके, जाए काम क्रोध झटके और छल कपट जाए पटके। जे तो है गए बारंबार जाए जान ले भाई, जे ईश्वर अंश पार जाए जान ले भाई। जे ईश्वर अंश है, जे मूर्ति है, और जो मनुष्य के द्वारा जो बनाया हुआ है वो प्रतिमा है। तो हमारे पूरे भारत में ही समझो पाली तो बहुत सुधर गया। अब जब सुधरना ही है, जब सत्संग हो रहा है आत्मा ज्ञान का, तो ऑटोमेटिक ही बन जाएंगे सबरे काम। भजन करो विश्व रूप का, लेकिन आत्मा ज्ञान बिना नर भटके को मथुरा को काशी। तो भैया आत्मा ज्ञान को समझो। घर में पहले मूर्तियों की पूजा होती थी, घर को मंदिर कहते थे। ऐसे लंका कांड में हनुमान जी सीता जी को खोज करने के लिए गए, तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, और जहां तहां देखो अगणित जोधा। तो उन्हें घर घर में जाकर के देखा बड़े बड़े जोधा पड़े हुए हैं। तो तुलसीदास जी धन्य है आपको कि उनने घर को मंदिर कहा। तो ये आपके हमारे सब घर हैं, मंदिर हैं। वो मंदिर में मूर्तियां रहती हैं, और ये मंदिरों में देवालय हैं। ये जो देवता और भगवान हो चुके हैं उनकी प्रतिमा है यहाँ। तो अब देवालय को मंदिर कहने लगे, और मंदिर में कह दिया है क्या कि जी घर गृह माने गृह घुस गए। वहां में गृह घुस गए और वहां पे लिख दिया, पलट लगा दिया कि कुत्तों से सावधान हैं। अब वहां कुत्ते रहने लगे चौकीदार। पहले वो संत भवन कहते थे, गृह नहीं। अब गृह शांत करवाओ, गृह हमारे गृह प्रवेश करो। कोई घर बनवाता है तो कहता है भैया गृह प्रवेश करना है। अब पहले से ही प्रवेश करवा रहे हैं गृह। हाँ, तो संत प्रवेश करो, ब्राह्मण को प्रवेश करो, माता पिता को प्रवेश करो। तो ये ऐसा नहीं। तो जो हमारी जी विपरीत बुद्धि विनाश काले, ज्ञान विपरीत हो चुका है। पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ भोजन बनते हैं तो पहले सबसे पहले थाली सज करके कहाँ जाती थी? हमारे बाबा के पास। तो वे देवता ने खवाओ। आजकल देवता ने नहीं पूछ रहे, किसको पूछ रहे हैं? वो अलमारी में रख दे ठाकुर जी पीतल के 50 ग्राम पीतल बाहर घरों के भीतर, और बाहर की भीतर करके, और पहले थाली उनको ले जाओ। क्या ये उनको नहीं ले जाते? तो अपने बच्चों को टिफिन लगा के स्कूल भेजो, और वो बुजुर्ग माता अपनी डुगरिया बेचारी, दांत भी नहीं है, वह नाश्ता नहीं बना रहे वहाँ के लिए। हाँ, वो ताका झाकी कर रहे हैं, डुगरा डुगैया काबने को खुशबू लेके ही रह रहे हैं वो। लेकिन वो टिफिन लग के गए ड्यूटी वालों को या बच्चों को, और उनसे कह रहे हैं तुम तो जाओ चक्कर लगाया इधर उधर। हाँ, तो ये उल्टा हो रहा है। माने मूर्तियों की पूजा नहीं हो रही, प्रतिमा को मूर्ति मान लिया है। जी हमारा भेद जो विपरीत हो गया है। सुनना भैया वो गोविंद, हाँ सुन ले, तुम सुन ले पहले। जे उल्टा अपने माता पिता को खिलाओ, फिर पति अपनी पत्नी की सेवा करे। पूरी सेवा माने डिमांड है।
पुजारी बने, घर का पुजारी बने, मंदिर का पुजारी नहीं। क्यों, आप लोग गृहस्थ हो ना, तो काय के पुजारी होना चाहिए, गृहस्थी के पुजारी, घर के पुजारी। घर को मंदिर बनाओ तो मंदिर बन जाएगा, तो उसमें आपके घर में स्वर्ग हो जाएगा। जब मूर्तियों की पूजा होगी, जब पुजारी का अर्थ क्या होता है, पू माने पूर्ण, और जा माने जानकारी, और री माने उसी रीत से कर्म करना, सेवा करना। तो ऐसे हमारी लक्ष्मी होती है, गृह लक्ष्मी पत्नी, तो उसको पूर्ण जानकारी होना चाहिए कि हमारी रसोई में 1 महीने का मटेरियल है कि 8 दिन का है, कि हमारा 4 दिन का है। तो जो अपना घर का संचालक है पुजारी, तो उसको डिमांड करना चाहिए कि तुम फलानी चीज लेके आओ, ये लेके आओ, वो ले, तो उसकी सुनना चाहिए। वो तो कह सकती है, लाना या करना ये मनुष्यों का काम है। तो बिजली का बिल भर गया, दूध के पैसे पहुंच गए, तो आपको चाय मिल जाएगी। बिजली का बिल है तो आपकी टीवी जल जाएगी, हाँ, और उस बच्चों की फीस भर गई तो वो पढ़ के चले जाएंगे। तो माने जो मेंटेनेंस इंग्लिश में कहते हैं, घर का मेंटेनेंस देखो। और घर का साहित्य भाषा में पुजारी कहा है कि तुम पुजारी हो, काय के घर के। कोई नौकरी वाले हैं वो काम के पुजारी हैं, वो काम है कर्तव्य करो, पूर्ण जानकारी लो क्या करना है, और जानकारी लेकर के उसी रीति से कर्म करो। तो ये घर के पुजारी हम सबको बनना है। और ऐसे जो मंदिर पे रहते हैं वो है मंदिर के पुजारी। पहले जो मंदिर के पुजारी रहते थे वो सभी दिव्य दृष्टिवान रहते थे, लेकिन वो इस तरीके से ज्ञान देते थे कि ऐसे आप आए, ये हनुमान जी का मंदिर है, मैं इसका पुजारी हूँ। तो वो आए, उन्हें दर्शन किए, आंखों से देखो, दिखता है रूप ये अनन्य भक्त थे भगवान के, दर्शन करो। दर्शन कर लिए तो अग्नि से, जो आंख से अग्नि ने समझाया था संत महात्मा जी ने कि जो आंख से दिख रहा है ये अग्नि का रूप है, ये पूरा विश्व जो दिख रहा है ये अग्नि का रूप है। तो वो मंदिर की प्रतिमा के ऊपर उदाहरण दे करके वो पुजारी लोग समझाते थे, पूजा कराते थे। आंख से देखा, दिखता है रूपे। अब जो दिख रहा है उसे छू के देखो, तो अपन चरण स्पर्श करते हैं, ये वायु का स्पर्श है। अब एक घंटा भी लगाते हैं वहाँ, क्यों, इसे बजा के कान से सुनो, शब्द इसमें है भरा। तो ऐसे ही पूरे विश्व में शब्द है भरा, स्पर्श करके देखो, ऐसे ही वायु पूरे विश्व में स्पर्श है भरा। वायु अपन से स्पर्श हो रही है, ठंडी चल रही है कि गर्म, ये त्वचा बता रही है स्पर्श से। तो ये वायु की त्वचा से स्पर्श है भरा। फिर इसी को अगरबत्ती लगाते हैं मंदिर में, अगरबत्ती लगा के देखो, नाक से सूंघ के देखो, गंध इसमें है भरा। इसी रीत लगो, इसमें भी गंध है भरा, इसमें भी शब्द है भरा, जैसे घंटा में वहां भरा है। हाँ, इसी को स्पर्श करके देखो, वायु का स्पर्श है भरा। आँख से जो रूप दिख रहा है वो रूप दिख रहा है, सबका रूप दिख रहा है, ये अग्नि का रूप है भरा। अब वहाँ एक और प्रयोग है कि वो चिन्नामृत कहते हैं, वो जल का वो उसमें जी अपने तुलसा जी डाल के पानी में और वो देते हैं, कैसे स्वाद माने प्रसाद लो और जीभ से लगा के देखो, स्वाद इसमें है भरा। ऐसे ही पूरे विश्व में स्वाद ही स्वाद भरा है, कहीं भी जीभ लगा के देखो। तो ये पुजारी उसी को बैठालते थे। अब क्या वो ज्ञान लुप्त हो गया, ये सनातन ज्ञान है, ये सभी पुजारियों को रहता था। अब कलयुग आने से ये पूजा पद्धति खत्म हो गई। अब तो इनके पुजारी
बिनके ब्राह्मण के वे मर गए ब्राह्मण, अब वे तो मर गए लेकिन अपनी संतान को जो ज्ञान नहीं दिया, तो कलयुग जब भी तो आया है, अब उनको पदवी बैठाल देंगे जो उनके लड़का हैं, तो उनको वो तत्व का ज्ञान है नहीं, तो वो तो कहते हैं भैया आओ, और हमारे बाप दादा इनकी सेवा करके मर गए, अब तुमको जो कुछ कहना है उनसे कहो, और हम तो बिन्हीं के सेवक हैं।